एक मित्र ने पूछा है कि सद्गुरु नानक और अन्य संत भी कहते हैं ओंकार की महिमा गाते हुए कि यह गुरु प्रसाद से ही घटित होता है। कृपया इस बात को समझाने की कृपा करें। इस प्रकार का प्रश्न साधक के मन में स्वाभाविक रूप से उठता है। बार बार संतों की वाणी में यह बात सुनने में आती है कि गुरु प्रसाद से, प्रभु कृपा से वह परम घटना घटती है। क्या फिर हम कोई साधना ना करें, हम कोई प्रयास ना करें, हमारा श्रम, हमारा ध्यान कोई अर्थ नहीं रखता? अगर सब कुछ प्रभु कृपा से होना है तो फिर हो जाएगा। जब गुरु कृपा से होना है तो अगर नहीं हो रहा है तो फिर सारा दोष गुरु का है, वो कृपा नहीं कर रहे, हम क्या कर सकते हैं? इस बात को थोड़ा समझना। ये सवाल निरंतर पूछा जाता रहा है सदियों सदियों से। कुछ चीजें हैं जो साधक के हाथ में हैं, वह करेगा तो ही होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। कुछ चीजें हैं जो परमात्मा के हाथ में हैं, जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी तो वह कर सकेगा, अन्यथा वह भी नहीं कर सकेगा। कुछ उदाहरण से समझ लें। एक घड़ा है, उसमें बहुत छेद हैं, अंदर कचरा कूड़ा भरा हुआ है और घड़ा उल्टा रखा है। मानसून के बादल आते हैं, अमृत जल बरसता है, किंतु उल्टे घड़े में कुछ भी नहीं भरता, उसका मुंह ही नीचे की तरफ है, वह बादलों से विमुख है। ठीक ऐसे ही हम भी परमात्मा से विमुख हो सकते हैं अथवा सन्मुख हो सकते हैं। यदि घड़ा सीधा रखा हो तो बादलों के सन्मुख हुआ। दूसरी बात, यदि घड़ा छिद्र युक्त है, टूटा फूटा है, क्रैक है, तो पानी भरेगा भी और तुरंत ही सब बह जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। यदि हम में बहुत वासनाओं के छिद्र हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, संसार की घनी कामनाएं हैं, प्रतियोगिता का पागलपन सवार है, ये हमारे जीवन के छिद्र हैं, इनसे हमारी सारी ऊर्जा बह जाती है। प्रभु से जो भी मिलता है बस लगता है क्षण भर को कि कुछ है और गायब हो जाता है। तीसरी बात, यदि घड़े में कचरा कूड़ा भरा है, शुद्ध जल, आशुद्ध जल बरसता रहे, किंतु सब गंदा हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। क्या हम यह कहें कि बादल आके घड़े को सीधा करें, उसके छिद्रों को भरें, उसके कचरे को साफ करें? बादल तो ऐसा नहीं कर सकते। ये काम तो हमको करना होगा। घड़े को सीधा करने का अर्थ है परमात्मा की तरफ सन्मुख होना, अंतर यात्रा की दिशा में कदम बढ़ाना। घड़े को साफ करने का अर्थ है अपने भीतर की अशुद्धियों का विसर्जन, रेचन, साफ सफाई, शुद्धिकरण और इंद्रियों का संयम, छिद्रों का बंद होना। यदि हमारा मन संसार की कामनाओं के पीछे भाग रहा है तो फिर हम अपने भीतर कभी भी न ठहर पाएंगे और वह जो अद्भुत घटना घट रही है वह नहीं घट पाएगी। तो ये तीन काम घड़े को स्वयं करने होंगे। बादल इसमें आके कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये उनकी क्षमता के बाहर है। कोई गुरु इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये तैयारी स्वयं साधक को ही अपनी करनी होगी। वरना एक बुद्ध महाकरुणावान है, उनकी कोई कंजूसी नहीं है करुणा करने में, वही सारी दुनिया को आत्मज्ञान दे जाते, मगर ऐसा तो नहीं कर पाते। मुश्किल से 2-4 लोगों के जीवन में वह फूल खिल पाता है जो तैयार हो गए। कितने ही सद्गुरु हुए जिनके आसपास के लोगों में कभी कोई फूल न खिल सका। भगवान कृष्ण का ही उदाहरण ले लो।
16 कलाओं युक्त पूर्ण अवतार कहा जाता है उन्हें, लेकिन उन्हें जीवन में एक भी शिष्य न मिल सका। पूरी जिंदगी लड़ाई भिड़ाई में ही गई, यहां से वहां भाग दौड़ करते रहे। ऐसा मौका ही नहीं बना कभी कि कुछ सिखा सकें। अब ये बात गुरु के हाथ में नहीं है, लेने वालों के हाथ में है। याद रखिएगा, अर्जुन शिष्य नहीं था, मित्र की हैसियत से भगवान कृष्ण को उसने आमंत्रित किया था युद्ध में। मित्र की हैसियत से, कोई सीखने के लिए कुछ तैयार नहीं था। मित्र से कभी कोई सीखता है कुछ? अगर उन्हें भगवान समझता, गुरु समझता, सारथी बनाता क्या? सारथी का मतलब आज की भाषा में ड्राइवर। वह तो रणभूमि में विषादग्रस्त हो गया, डिप्रेशन का अटैक आ गया, तीर धनुष रख के पीछे जाके बैठ गया और कहा कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। याद रखना, उसने कोई सवाल नहीं पूछा था, उसने तो सीधी घोषणा कर दी थी कि मुझे यह युद्ध नहीं लड़ना, इससे तो अच्छा संन्यास ले लूं, सब छोड़ के चला जाऊं। ऐसे राज्य को पाके भी क्या करूंगा जहां अपने सारे मारे जाएं, उनकी लाशों पे चढ़ के सिंहासन पे बैठ के क्या सुख होगा, मुझे नहीं लड़ना। यह विषाद की, फ्रस्ट्रेशन की, डिप्रेशन की स्थिति। इसलिए गीता के प्रथम अध्याय को विषाद योग कहा जाता है। यहां से शुरुआत होती है गीता। भगवान कृष्ण उसे समझाने लगते हैं। उसने कोई सवाल नहीं पूछा था, याद रखिएगा। वो शिष्य के भाव से कुछ नहीं कह रहा है, भगवान कृष्ण अपनी तरफ से ही समझाने लगे। कृष्ण ने जो भी कहा उसने उसी पे काउंटर क्वेश्चन, प्रति प्रश्न किया। फिर दूसरा अध्याय शुरू हुआ, फिर तीसरा शुरू हुआ, भगवान फिर समझाते। वो जो भी समझाते वो कोई चीज सुनने तैयार नहीं, वो फिर उसी पे सवाल खड़े कर देता, अपने संदेह रख देता। कृष्ण और समझाते समझाते गए, 18 अध्याय हो गए समझाते समझाते। बाद में उसने सोचा कि इनसे खोपड़ी लड़ाने की बजाय कौरवों से लड़ लो। कब तक तर्क वितर्क चलेगा? 18 अध्याय लंबे होते हैं, और वो बेचारा कोई दार्शनिक नहीं है, वो एक योद्धा है। उसे दर्शन शास्त्र की सूक्ष्म बातें समझ नहीं आ रही। उसने कभी अध्यात्म की कोई साधना की नहीं है, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक विशेष परिस्थिति में उसके मुंह से निकला कि मुझे नहीं लड़ना है, और कृष्ण भगवान उसको उपदेश देने लगे। इस प्रकार के उपदेश उसने कभी सुने नहीं थे, उसकी कोई तैयारी ना थी। घड़ा तैयार ना था, वर्षा खूब हुई, घनघोर बारिश हुई, घड़े में कुछ नहीं गया। और इसका प्रमाण महाभारत की कहानी में आगे आता है कि जब पांडवों की मृत्यु हुई तो केवल युधिष्ठिर और उनका कुत्ता ही मुक्त हुए, मोक्ष के द्वार में प्रवेश किए। बाकी की चारों पांडव रास्ते में गल गए, अर्जुन की मुक्ति ना हो सकी। क्या इसमें भगवान कृष्ण का दोष है? नहीं। बादल तो खूब बरसे थे, घड़ा बिल्कुल तैयार ना था, बिल्कुल तैयार ना था। दूसरे उदाहरण से समझें। सुबह सूर्य निकल आया, सुनहरी किरणें फैल गईं, पंछी चहचहाने लगे, कुनकुनी धूप, शीतल हवाएं, फूल खिल रहे हैं, और एक आदमी अपने खिड़की दरवाजे बंद किए, मोटे मोटे पर्दे लटकाए और आंख पे पट्टी बांध के कमरे में सो रहा है, रजाई डाल के। क्या सूरज आके उसके खिड़की दरवाजे खोलेगा? क्या सूरज आके उसको जगाएगा? और याद रखना, ये सूरज की बड़ी कृपा है कि वो ऐसा नहीं करता, नहीं तो हम भस्मीभूत हो जाएंगे, हम राख ही हो जाएंगे। वो तो अच्छा है हमारे द्वार दरवाजे नहीं खटखटाता, चुपचाप उगता है। तुम चाहो तो भोर में उठ जाओ, सुबह का आनंद ले लो, ना चाहो तो कोई मजबूरी नहीं है।
सोते रहो सोते रहो। कुछ साल पहले मैं मुंबई में किसी के घर रुका हुआ था। जो माता पिता थे लड़की के, वो कहने लगे कि इस बेटी को कुछ समझाइए। 12 बजे 1 बजे सो के उठती है, वो भी उठाने पे, ऐसे नहीं, और लगभग रोज लड़ाई झगड़ा हो जाता है उसे उठाने में। बड़ा मुश्किल नाराज होती हुई उठती है। मैंने उससे पूछा कि बेटी कभी सूरज देखा है? बोले हाँ देखा है। मैंने कहा कब? कहा फला फला फिल्म में एक बहुत बढ़िया सूर्योदय का सीन था। अब ऐसे लोग हैं, क्या करोगे? याद रखना, सूरज कठोर नहीं है हमारे प्रति, यह भी उसकी करुणा है कि वो हमारे द्वार दरवाजे नहीं खटखटाता, हमें जबरदस्ती नहीं उठाता, हमारी स्वतंत्रता में कोई व्यवधान खड़े नहीं करता। हमारी मौज है, हम चाहें तो सुबह का आनंद लें, चाहें तो बिल्कुल ना लें, कभी ना लें। परमात्मा सच्चिदानंद है, बरसने को तैयार, बरस ही रहा है, तैयार कहना भी ठीक नहीं। बारिश के बादल तो कभी कभी आते हैं और सूरज तो 24 घंटे में एक बार उगता है। प्रभु का सच्चिदानंद निरंतर बरस रहा है, लेकिन जब हमारा घड़ा तैयार हो जाएगा तभी हम ग्रहण कर पाएंगे। अब समझना, साधना और प्रतीक्षा का अंतर। कुछ चीजें हैं जो हमें साधनी होगी, हमें अपने भीतर सफाई करनी होगी, शुद्धिकरण करना होगा, जो दमन है उसका विसर्जन करना होगा, भीतर हम साफ सुथरे स्वच्छ निर्मल हो जाएं। हमें जागरूक होना होगा, सजग होना होगा, संवेदनशील बनना होगा, साक्षी भाव में डूबना होगा। हमारे हृदय में प्रेम की भावना, श्रद्धा की भावना, भक्ति की भावना हो, ये हमारी तैयारियां हैं। हम ओंकार श्रवण में डूबे, ये हमारी तैयारियां हैं। और तब एक दिन कुछ अद्भुत घटता है। अचानक हम पाते हैं कि वह जो ओंकार है, आनंद है, चैतन्य है, वही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होता है। ऐसे वक्त में निश्चित रूप से साधक यही कहेगा, अगर सामने गुरु है तो वह कहेगा गुरु की कृपा से हुआ। इन्हीं गुरु ने समझाया था कैसे सजग होना, कैसे साफ सुथरे होना, कैसे सन्मुख होना। निश्चित रूप से साधक को यही लगेगा कि गुरु की कृपा से हुआ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई गुरु नहीं था और ऐसा घट गया, वह कहेगा प्रभु कृपा से हुआ। क्योंकि एक बात तो पक्की है, ये मैंने नहीं किया और हुआ। क्या जब घड़ा भर जाएगा मीठे जल से तो कहेगा कि मैंने बारिश की? यह तो बिल्कुल ही गलत बात होगी। मैंने तो बारिश नहीं की, मेरी तो कोई औकात नहीं। निश्चित रूप से बारिश तो कृपा स्वरूप हुई। क्या घड़े के सीधे होने से और वर्षा होने का कोई लॉजिकल रिलेशन है? क्या आपके दरवाजे खोलने से सूर्योदय होता है? नहीं, सूर्योदय तो अपने आप होता है, अस्तित्व की मेहरबानी है। हमारे दरवाजे खिड़की खोलने से थोड़ी सूरज उगता है। हाँ, एक बात पक्की है कि हमारे दरवाजे खिड़की बंद रहे और हम नींद में सोए रहे तो सूरज उग भी जाएगा और हम अस्पर्शित रह जाएंगे। तो जो तैयारी हमें करनी है वो हमको ही करनी है। उसमें कोई गुरु की कृपा, कोई प्रभु की कृपा काम नहीं आने वाली। हमारी जिम्मेदारी है। जब हमारा उत्तरदायित्व हम पूरा कर देते हैं, उसके बाद हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। अब एक्जिस्टेंशियल ग्रेस, अब अस्तित्व की मेहरबानी, जो करने योग्य था वह हमने कर दिया। तो इस बात को खूब अच्छे से समझना ताकि यह कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए।
साधना और प्रार्थना का, योग और भक्ति का, संकल्प के मार्ग और समर्पण के मार्ग का अंतर सुस्पष्ट हो जाए। पहले संकल्प पूर्वक हम ही को सब कुछ करना है, जब सब कुछ हो जाए तब समर्पण कर देना है, अब छोड़ देना है। इसके आगे चीजें अपने आप होती हैं। तो दोनों चीजों का सदुपयोग है। इनको दो मार्ग, अलग अलग मार्ग मत समझना कि योग का मार्ग अलग है और भक्ति का अलग है, साधना अलग होती है, प्रार्थना अलग होती है, ऐसा नहीं है। प्रथम चरण साधना का है, दूसरा चरण प्रार्थना का है। प्रथम चरण संकल्प का है, दूसरा चरण समर्पण का है। अब भूल कहाँ हो जाती है? दो प्रकार की भूल हो जाती हैं। जो संकल्पवान लोग हैं, कर्मठ किस्म के लोग हैं, वो करते ही चले जाते, बंद ही नहीं करते। वो खिड़की दरवाजे खोलने में ऐसे व्यस्त हैं कि सूरज उग गया और देखते भी नहीं। वो अपनी क्रिया कांडों में लगे हैं, बंद ही नहीं करते। अब कोई ओम का जाप कर रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। 1974 में मैं जब यहाँ रहता था, तब सामने जो मंदिर है वहां पर अखंड रामायण चलते चलते 25 साल हो गए थे, बंद ही नहीं होते। भगवान राम भी आ जाए तो उनको पता नहीं चलने वाला कि आ गए। वो भी सिर ठोक के चले जाएंगे, उनके भी कान पक जाएंगे सुनते सुनते अखंड रामायण। तो एक गलती ये है कि हम करते ही जा रहे, बंद ही नहीं हो रहे। अब कोई ओम 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 जप रहा, बंद ही नहीं होता, तो फिर परमात्मा का नाद कब सुनोगे? तुम अपना तो बंद करो। और कुछ लोग हैं जो शुरू ही नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, जब प्रभु कृपा से सब होना है तो हमें क्या करना। वो आलस्य और तमस में घिर जाते हैं, हमें कुछ करना ही नहीं है, साधना का कोई सवाल नहीं। अरे वो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान, वो क्या नहीं कर सकता? अगर वो चाहता है मुझ तक आना तो खुद ही आ जाएगा। मैं कहाँ खोजने जाऊं विराट को? बड़े तर्क हैं उनके पास, उनको हिलना नहीं अपनी जगह से। उनसे कहो कि अनंतनाथ सुनो, कहते हमको नहीं सुनाई दे रहा। जब प्रभु कृपा होगी तो सुनाई देगा। और वो संतों के वचन कोट कर देंगे। देखो नानक ने कहा गुरु प्रसाद, कबीर साहब ने कहा गुरु कृपा से घटा, मीराबाई ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। सदगुरु ने कृपा की तब जाके वो राम नाम ओम की ध्वनि सुनाई दी मीराबाई को। तो हम पे कोई गुरु कृपा कर ही नहीं रहा, तो हम करें क्या? कलयुग में कहां गुरु है? पाखंडी बदमाश, अपना कोई दोष है ही नहीं। हम ये भूल जाते मीरा ने कितनी भक्ति भावना में डूबी थी। माना कि उनकी गौड़ी भक्ति से परमात्मा नहीं मिला, लेकिन उससे तैयारी हो गई, घड़ा सीधा हो गया, साफ सुथरा होगा, तब संत रविदास मिले और उन्होंने कहा कि सुनो, श्याम की बंसी तुम्हारे भीतर बज रही। और बात बन गई। तो साधना का अपना रोल है, प्रार्थना का अपना रोल है। गुरु कृपा प्रभु कृपा उसके बाद ही घटित होती हैं, पहले नहीं घट सकती। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। कोई गुरु कोई प्रभु कुछ नहीं कर सकता जब तक साधक तैयार ना हो। इस बात को खूब गहराई से समझना, जो हमारा कर्तव्य है वो हमको ही करना होगा। और उसके बाद धैर्य और प्रतीक्षा, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होगा, इंतजार करो। अगर हमारी तैयारी पूरी हो गई है फिर उस तरफ से देर नहीं होती। नानक बिल्कुल ठीक कहते हैं, एक ओंकार सतनाम गुरु प्रसाद, बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये साधक की तरफ से कहा गया वचन है, ये साधक के अहोभाव हैं, ये साधक की ग्रेटिट्यूड की भावना है, ये उसकी निरअहंकारिता बता रहा है। नानक ये नहीं कह रहा कि मैंने पा लिया,
लेकिन इसी वचन से, उनकी निरअहंकारिता से अन्य लोगों को कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि नानक के गुरु बड़े अच्छे थे, उन्होंने कृपा की, हमको ऐसा गुरु ही नहीं मिल रहा, हमको गुरु घंटाल मिल रहे हैं, कृपा कुछ करते नहीं।